हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु जो परमाणु की संरचना है उसका ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग का टारगेट होगा धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। ठीक है, धन किरणें क्या हैं, धन किरणों की खोज कैसे हुआ, इस सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जानेंगे कि धन किरणों के गुण, धन किरणों की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, धन किरणों के गुण क्या होते हैं, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि धन किरणें क्या होती हैं। ठीक है, जो ये धन किरणें हैं ये क्या हैं। ठीक है, तो धन किरणें को समझने से पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, देखिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा है कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। इससे पहले वाले वीडियो में तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल इसी टॉपिक पे ये भी रिलेटेड है, हल्का फुल्का अंतर है। ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो के अंत तक आपको दिमाग में पूरा आपको बैठ जाएगा यार, विश्वास करो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैथोड किरणें जो होती हैं, जो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने यही बताया था कि इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। तो इसमें क्या थे, विलियम क्रूक्स भी थे और बहुत से वैज्ञानिक थे, और जे थॉमसन भी थे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कांच की क्या लिया, एक कांच की विसर्जन नली लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक कांच की विसर्जन नली लिया। ठीक है, इसके दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर क्या किया गया, एक धातु को प्लेट रखा गया। इसको कैथोड नाम दिया, कैथोड। और इसको क्या नाम दिया, एनोड। ठीक है, इसको कैथोड तथा एनोड नाम दिया। और ये जो विसर्जन नली है इसे क्या कहते हैं, विसर्जन नली। ठीक है, विसर्जन नली है। ठीक है, आप नाम याद रख सकते हैं, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब लिखना है। ठीक है, तो ये विसर्जन नली में दोनों किनारों पे क्या लिया, धातुओं के 2 प्लेट लिए, एक को कैथोड दूसरे को एनोड नाम दिया। कैथोड को प्लस से किया, क्या माइनस से, और एनोड को प्लस से प्रदर्शित किया। ठीक है, और जो ये विसर्जन नली है इसमें क्या किया, एक निर्वात पंप लगाया। ठीक है, निर्वात पंप क्या लगाया, निर्वात पंप। ठीक है, निर्वात पंप की सहायता से क्या किया गया, इसके जो विसर्जन नली है इसके अंदर क्या किया गया, दाब को बहुत कम कर दिया गया, दाब को निम्न कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद दाब को जब निम्न कर दिया गया, ठीक है, इसीलिए ये निर्वात पंप को लगाया गया है कि इसके अंदर का दाब को कम कर दिया जाए। और इन दोनों जो हैं, ये दोनों धातुओं के प्लेटों को क्या किया गया, उच्च वोल्ट वाली बैटरी से क्या कर दिया गया, उच्च वोल्ट वाली बैटरियों से जोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब उच्च विभव से इसको क्या किया गया, उच्च विभव से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इतना बात, तब जब उच्च विभव से जोड़कर इसमें क्या किया गया, इस परिपथ में क्या किया गया, जब धारा प्रवाहित किया गया तो ये जो कैथोड जो है, कैथोड प्लेट या धातुओं के जो प्लेट है, इससे क्या हुआ, इससे छोटी छोटी किरणें क्या हो रही थी, इससे निकल रही थी। और इसी को हमने क्या कहा, जो क्या कर रही थी, इधर इसके पीछे क्या बना रही थी, एक रंगीन चमक उत्पन्न कर रहे थे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो किरणें निकलती हैं इसे ही हम कैथोड किरणें या कैथोड किरणें कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जब इस निर्वात में, जब ये निर्वात पंप है, निर्वात में इस निर्वात की सहायता से क्या किया जाएगा, इसके दाब को कम कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो Hg होता है, जो पारा, इसके वाष्प को इसमें भरा जाएगा। उसके बाद जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो जो किरणें निकलेंगी, धन किरणें, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, ऐसे ही है धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। तो धन किरणों में टोटल यही बात बताया गया था कि धन किरणें क्या होती हैं। धन किरणें, तो इसमें गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक है। ठीक है, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक। ठीक है, गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले एक विसर्जन नली लिया। ठीक है, ये क्या है, एक विसर्जन नली लिया।
अब विसर्जन नली के दोनों किनारों पर क्या किया, दोनों किनारों पर क्या किया, धातुओं का प्लेट लिया। ठीक है, विसर्जन नली में दोनों किनारों पर धातुओं का प्लेट लिया। ऐसे ही क्या किया गया था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों में ऐसे ही किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, धातुओं के दो प्लेट लिए गए थे। और विसर्जन नली में क्या किया गया था, एक निर्वात पंप इसमें लगा दिया गया था, निर्वात पंप। ठीक है, इसे निर्वात पंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, निर्वात पंप। ऐसे क्या, इसको कैथोड, इसको हम कैथोड, इसको हम एनोड। इसका पूरा डिफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, कैसे ये सब लिखवाऊंगा। ठीक है, पहले समझ जाइए। ठीक है, समझ जाएंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और आपको एक कहानी की तरह आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर फुल पे फुल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिया गया, एक विसर्जन नली, इसे हम क्या कहते हैं, विसर्जन नली। विसर्जन नली। ठीक है, तो सबसे पहले एक विसर्जन नली लिया गया। दूसरे पॉइंट में क्या, इन दोनों किनारों पर, विसर्जन नली के किनारों पर क्या लिया गया, दो धातुओं के प्लेट, जिसे एक को कैथोड दूसरे को एनोड के नाम से जानते हैं। और इस विसर्जन नली में निर्वात पंप लगाया गया। क्यों लगाया गया निर्वात पंप, क्योंकि इसमें जो दाब है, दाब को निम्न करने के लिए। ठीक है, निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब करने के लिए, मतलब दाब को बहुत कम करने के लिए इसमें क्या किया गया, निर्वात पंप की सहायता से इसके दाब को निम्न कर दिया गया, कम कर दिया गया। और इन दोनों धातुओं के प्लेटों को क्या कर दिया गया, उच्च विभव वाले बोल्ट से क्या किया गया, इन दोनों दो धातुओं के प्लेट हैं, इन्हें उच्च विभव वाले बोल्ट से, उच्च विभव वाले बोल्ट से क्या कर दिया गया, इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इतने बात क्या, कैथोड किरणें में भी सेम है और जो धन किरणें है इसमें भी सेम है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि जो कैथोड किरणें हैं इसमें क्या किया उन्होंने, छिद्रक क्या लिया, छिद्रक मतलब इन्होंने क्या लिया, एक छिद्रक क्या लिया, कैथोड प्लेट लिया। छिद्रक मतलब जिसमें क्या हो, देखिए ये क्या है, छिद्र है, इसके बीच बीच में छिद्र है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक छिद्रक प्लेट लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या जब देखा कि उच्च विभव से क्या किया, इसमें जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा कि क्या हो रही थी, एनोड जो है, एनोड के तरफ से क्या हो रही थी, कुछ किरणें क्या हो रही थी, निकल रही थी। ठीक है, एनोड से कुछ छोटी छोटी किरणें क्या हो रही थी, निकल रही थी। देखा नहीं, इन्होंने देखा नहीं, क्योंकि ये सब अदृश्य किरणें हैं, इन्होंने पाया। ठीक है, इन्होंने पाया क्या कि इससे क्या हो रही है, कि जो एनोड है, एनोड से क्या हो रही है, कुछ छोटी छोटी किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, क्योंकि ये तो अदृश्य किरणें हैं, देख तो पाएंगे नहीं, देख तो सकते नहीं है। तो इन्होंने पाया, जब इन्होंने कैसे देखा कि कुछ किरणें क्या हो रही है, इससे क्या हो रही है, अदृश्य होकर अदृश्य किरणें जो है वो छोटी छोटी किरणें क्या हो रही है, निकल रही हैं। और ये क्या हो रही हैं, इससे जो है ये जो कैथोड है, कैथोड के जो बीच में जो छिद्र है, इससे क्या हो रही है, इससे क्या हो रही है, निकल जा रही है। ठीक है, कैथोड किरणें क्या हो रही है, इससे इसके जो छिद्र है उससे निकल जा रही है, और इसके जो कैथोड के पीछे जो नली है उसके सामने क्या हो रही है, उस पर एक चमक उत्पन्न कर रही है। तो इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, इन किरणों को ही क्या कहा गया, धन किरणें कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन करा दूं, देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले क्या था, गोल्ड स्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली मतलब कांच की एक विसर्जन नली लिया। ठीक है, जो अंदर क्या है, खोखला है। ठीक है, वो विसर्जन नली नाम याद रखेंगे। और इसमें क्या कहा गया, दो धातुओं को प्लेट रखा गया, एक धातु के प्लेट को कैथोड, दूसरे धातु के प्लेट को एनोड नाम दिया गया। कैथोड जो प्लेट है उसको छिद्रक प्लेट लिया गया, मतलब छिद्र छिद्र, उसमें बीच में क्या थे, छिद्र थे। ठीक है, उसमें क्या थे, होल थे। ठीक है, तो उसके बाद इस विसर्जन नली में क्या लिया गया, एक निर्वात पंप लगाया गया। निर्वात पंप क्यों लगाया गया, क्योंकि इसके अंदर के जो दाब है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, दाब को कम करने के लिए निर्वात पंप लगाया गया और निम्न दाब कर दिया गया। उसके बाद इन दोनों जो है, दोनों धातुओं के प्लेट है, मतलब कैथोड और एनोड को क्या किया गया, उच्च विभव से जोड़ दिया गया। ठीक है, उच्च विभव से जोड़ दिया गया। और जब इसमें धारा प्रवाहित किया गया, ठीक है, तो देखा गया क्या कि जो कैथोड है, जो एनोड है, सॉरी एनोड है, उससे क्या हो रही है, छोटी छोटी किरणें क्या हो रही है, धन किरणें निकल रही हैं। जो छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं, और ये क्या हो रही है, इसके छिद्रक से क्या हो रही है, निकल कर और पीछे क्या हो रही है, एक छोटी सी चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इसके पीछे क्या हो रही है, इस कांच पर चमक उत्पन्न कर रही है। तो इससे ही कहा गया कि क्या है, इसी को धन किरणें कहा गया। ठीक है, परंतु
गोल्डस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नहीं कहा कि इन्होंने इन किरणों को नाम धन किरण नहीं कहा। धन किरण किसने कहा? तो याद रखेंगे, जो इन किरणों को कौन से वैज्ञानिक ने कहा? इन किरणों को जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को क्या कहा? इन किरणों को ही धन किरणें कहा। किन्होंने? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें नाम दिया, ठीक है। परंतु जो ये किरणें हैं, इन्हें धन किरणें के नाम से ही नहीं, ये धन किरणें हैं इन्हीं के नाम से नहीं, इनको किरणों को बहुत से नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे क्या? जैसे इन्हें हम कैनाल किरणें के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ही हम क्या? इन्हें ही हम धन किरणें के भी नाम से जानते हैं। इन्हें ही हम एनोड किरणों के भी नाम से जानते हैं। और इन्हें गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। इन्हें हम गोल्डस्टीन किरणों के भी नाम से भी जानते हैं। तो इनको बहुत से नामों से जाना जाता है। कैनाल किरणें के भी नाम से जानते हैं, एनोड किरणों के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा गोल्डस्टीन किरणों के भी नाम से हम इसे जानते हैं। तो अब इसे लिखना क्या है? तो लिखना यही है, पॉइंट पहले याद रख लिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं यही सब लिखवाऊंगा। सबसे पहले लिखना है कि एक विसर्जन नली लिया गया कांच के, उसके दोनों सिरों पर क्या लिया गया? धातुओं के 2 प्लेट लिए गए। एक धातुओं के प्लेट को कैथोड तथा दूसरे धातुओं के प्लेट को एनोड नाम दिया गया। जो धातुओं के एनोड जो धातु है उसमें क्या किया गया? छिद्र एनोड कैथोड लिया गया, ठीक है। और इसमें एक विसर्जन नली में निर्वात पंप लगाया गया, क्योंकि इसके दाब को, विसर्जन नली में दाब को निम्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि 2 धातुओं के प्लेट हैं, इनको क्या किया गया? उच्च विभव वाले बोल्ट से जोड़ दिया गया। और जब धारा प्रवाहित किया गया तो देखा गया क्या कि एनोड से क्या हो रही है? कुछ क्या हो रही है? धन किरणें, क्या कुछ किरणें क्या हो रही हैं? निकल रही है, ठीक है। और ये क्या हो रही है? जो कैथोड है, कैथोड से क्या हो रही है? जो छिद्र है उससे क्या हो रही है? निकल कर अब पीछे जो कांच है उस पर क्या बना रही है? प्रतिदीप्त बना रही है, कुछ चमक उत्पन्न कर रही हैं। और इन्हीं किरणों को क्या कहा गया? इन्हीं किरणों को हम धन किरणों के नाम से भी जानते हैं। परंतु इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि जब इसमें, सॉरी ये नहीं, जब इसमें Hg जो है, H है, H मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जब इसमें दाब को क्या कर दिया जाएगा? निम्न कर कर, और इसमें क्या किया गया? इसमें वाष्प को भरा जाएगा। वाष्प, किसके वाष्प को? हाइड्रोजन के वाष्प को भरकर, और इसमें जब धारा प्रवाहित किया जाएगा तब एनोड से जो किरणें निकलेंगी, इन्हीं किरणों को क्या कहा जाएगा? प्रोटॉन कहा जाएगा, ठीक है। इन्हीं किरणों को हम प्रोटॉन कहा जाएगा। कब? जब हाइड्रोजन का वाष्प भरा जाएगा, उसके बाद धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो एनोड से ये जो किरणें निकल रही हैं, इन धन किरणों को क्या कहा जाएगा? प्रोटॉन कहा जाएगा, ठीक है। परंतु अगर हाइड्रोजन ना भरा जाए, ठीक है, और इस तरह धारा प्रवाहित किया जाए, तो इन किरणों को हम धन किरणों के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नली लिया, ठीक है। सबसे पहले एक क्या लिया गया? एक विसर्जन नली लिया गया, ठीक है। उसके दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर धातुओं के 2 प्लेट रखा
गया, धातुओं के दो प्लेटों को रखा गया। सबसे पहले क्या, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया, एक विसर्जन नली लिया, उसके दोनों किनारों पे क्या रखा, धातुओं के दो प्लेट रखा। एक प्लेट को क्या कहा, एक प्लेट को कैथोड तथा दूसरे को एनोड नाम दिया। ठीक है, दोनों जब धातुओं का प्लेट रखा तो उसमें से पहले जो पहला प्लेट था इधर वाला उसको क्या, कैथोड तथा दूसरे प्लेट को एनोड नाम दिया। तब लिखेंगे परंतु कैथोड प्लेट क्या था, जो कैथोड प्लेट था वो क्या था, छिद्रक था। ठीक है, कैथोड प्लेट छिद्रिक था। ठीक है, कैथोड प्लेट क्या था, छिद्र था, मतलब उसमें क्या था, उसके बीच में क्या थे, छिद्र थे। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप कहानी की तरफ समझ गए होंगे। तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नली लिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया, एक विसर्जन नली लिया, उसके दोनों किनारों पर क्या किया, धातुओं के दो प्लेट लिए। ठीक है, धातुओं के दो प्लेट लिए। उसके बाद एक धातु के प्लेट को क्या दिया, एक धातु के प्लेट को कैथोड नाम दिया, दूसरे धातु के प्लेट को एनोड नाम दिया। जो धातु के कैथोड प्लेट है इसमें क्या थे, छिद्रक थे। ठीक है, छिद्रक कैथोड प्लेट लिया। ठीक है, और इसमें जो विसर्जन नली है उसमें क्या दिया, एक निर्वात पंप लगाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, विसर्जन नली में दाब को निम्न करने के लिए एक क्या लगाया गया, निर्वात पंप लगाया गया। और दोनों कैथोड के दोनों धातुओं के प्लेट को उच्च विभव वाले बोल्ट से जोड़ दिया गया। ठीक है, तब उसमें धारा प्रवाहित किया गया। ठीक है, उसमें क्या किया गया, उसमें धारा प्रवाहित किया गया। तो देखा गया कि जो क्या है, जो कैथोड ये जो थे, ये जो विसर्जन नली है, ठीक है, यही एनोड है। तो जब देखा गया कि जब इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो एनोड है, एनोड से क्या हो रही है, छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं, छोटी छोटी क्या हो रही हैं, किरणें निकल रही हैं। और ये क्या हो रही है, जो ये छिद्रक है, ठीक है, जो ये छिद्रक है इससे क्या हो रही है, ये निकल कर इसके पीछे क्या हो रही है, प्रतिदीप्त बना रही है। ठीक है, तो इन्हीं किरणों को क्या कहा, इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, धन किरणें कहा गया। परंतु किसने कहा, तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा। तो इससे सब नोट में आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इतना बात अब हम देखेंगे। परंतु ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, तो जब इसमें हाइड्रोजन का वाष्प भरा गया, किसके, निर्वात पंप की सहायता से इसमें क्या किया, हाइड्रोजन का वाष्प भरा गया, गैस भरा गया। तब इसमें से जब धारा प्रवाहित किया गया तो जो एक किरणें निकली, इन किरणों को क्या कहा गया, इन्हीं किरणों को प्रोटॉन कहा गया। इन किरणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे लिख भी लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके आप देख लेंगे, परंतु विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे जो धन किरणें हैं इनकी गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, तो धन किरणों को गुण देखेंगे। ठीक है, धन किरणों के गुण। ठीक है, धन किरणों के गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गुण तो हम यही देख लिए हैं कि यहाँ पे मैं एक बार बना दूं छोटा सा, देखिए इसमें क्या था, सॉरी, यहीं से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एनोड है इससे क्या हो रही है, छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं, और इससे क्या हो रही है, इससे इसके छिद्र से होकर यहाँ पर प्रतिदीप्त बना रही है, ऐसे देखा। तो इससे हमें पता ये चलता है कि जो धन किरणें हैं वो क्या हो रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है। ठीक है, सीधी रेखा में गति कर रही है, सीधी गति कर रही है, इसीलिए तो ये छिद्र से क्या हो रही है, निकल जा रही हैं, और पीछे क्या बना रही है, एक चमक उत्पन्न कर रही है। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे हम गुण लिखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं, धन किरणें
सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, जैसे कि ये सीधी रेखा में गति कर रही है तभी तो छिद्र से सीधे निकल जा रही है, पीछे जो क्या बना रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। तो सबसे पहले क्या कि जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होती हैं। ठीक है, जो धन किरणें होती हैं, धन किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, जो धन किरणें वो क्या है, छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। बताइए, जब छोटा छोटा कणों से मिलकर एक किरण बनी होगी, ठीक है, जब छोटे छोटे कण मिले होंगे तो एक किरण बनी होगी। ठीक है, जब छोटे छोटे कण मिलकर एक किरण बनी होगी तो ये छोटा जब क्या है, छोटा कण है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो धन किरणें वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से, मतलब बहुत कम कम वाले, जो उसके क्या है मास है वो बहुत कम है, क्योंकि क्या है कण भी तो छोटे हैं, तो इसीलिए मास भी क्या होगा उसका कम हो गया, द्रव्यमान भी कम होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धन किरणें क्या होती हैं, छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो दूसरा भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तीसरा आप यहीं पे याद करके जाइए। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कि जो धन किरणें होती हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। धन किरणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। ठीक है, जो धन किरणें होती हैं उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक होती है। उनकी धन किरणें जो गति करती हैं, ये किरणें जो है जो गति करती हैं इधर जाती हैं, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो चलने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि जो गतिज जो क्या है धन किरणें हैं ये क्या होती हैं, ये ऋणावेशित प्लेटों की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, धन किरणें ऋणावेशित प्लेटों की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जो धन किरणें होती हैं क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, ऋणावेशित प्लेटों की ओर मुड़ जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो धन किरणें निकल रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं समझता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो मान लीजिए ये क्या हो रही है, यहाँ से धन किरणें निकल जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से धन किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। और इधर एक प्लेट रख दिया गया। ठीक है, ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये दो धन किरणें यहाँ पर रख दिया गया, एक प्लस एक माइनस, तो ये दो धन किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, ऋणावेशित की ओर मुड़ जा रही हैं। ठीक है, मतलब इधर मुड़ जा रही हैं। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लूं। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, देखिए, जो धन किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, क्या गिर गया क्या, सॉरी, जो मतलब मान लीजिए ये क्या है, ये एनोड है, एनोड से क्या हो रही है, धन किरणें निकल रही हैं। ठीक है, धन किरणें निकल रही हैं, तो दो धातुओं के प्लेट, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये जो धन किरणें हैं वो इसकी ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो जा रही है। ठीक है, इसकी ओर मुड़ जा रही है, ना कि इधर, मतलब इसको तो जाना चाहिए सीधा। ठीक है, परंतु क्या हो रही है, ये इसकी ओर मुड़ जा रही है, जो माइनस प्लेट है उसकी ओर मुड़ जा रही है। क्यों, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जानते हैं कि प्लस प्लस रहता है तो क्या करता है, प्रतिकर्षण, और
माइनस प्लस होता है तो क्या करता है, आकर्षण, मतलब सटते हैं। तो बताइए जब ये क्या है, ये किरणें माइनस की ओर जा रही हैं तो इसके मतलब पता चलता है कि ये किरणें क्या है, प्लस है, तभी तो ये माइनस की ओर सट रही है। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है, तो इससे यह पता चलता है कि धन किरणें क्या हो रही हैं, ऋणावेशित प्लेटों की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो धन किरणें वो क्या होती है, धनावेशित होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव होती हैं। तो ये भी गुण लिख लेंगे। इससे यह पता चला, पांचवा गुण लिख लेंगे कि धन किरणें क्या होती है, धनावेशित होती हैं। ठीक है, जो धन किरणें वो क्या है, धनावेशित होती हैं। ठीक है, तो ये 5 तो आपको इंपॉर्टेंट गुण है, तो आप याद रख लेंगे। सबसे पहले क्या, धन किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, धन किरणें छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, धन किरणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि जो धन किरणें हैं वो क्या होती है, ऋणावेशित प्लेटों की ओर क्या होती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट याद रखेंगे, धन किरणें क्या होती है, धनावेशित होती हैं, क्योंकि ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगे तो क्या होंगे, ये धनावेशित किरणें होंगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद और अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो धन किरणें होती हैं वो उनकी भेदन जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कैथोड किरणों कैथोड किरणों के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। मतलब भेदन क्षमता मतलब क्या, मतलब कोई प्लेट है, इसको पार करने की जो क्षमता, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई प्लेट है, ठीक है, तो इसको पार करने की क्षमता, यही तो भेदने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, धन किरणों को कम होती है। किससे, कैथोड किरणों की अपेक्षा। ठीक है, कैथोड किरणों की जो जितनी मतलब होती है पार करने की क्षमता, उतनी क्या होती है, धन किरणों की नहीं होती। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि धन किरणें क्या होती है, धन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, छठवा तो हो गया, सातवां याद रखेंगे, लिख सकते हैं कि जो धन किरणें होती हैं उनका वेग क्या होता है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कैथोड किरणों के वेग से क्या होता है, धन किरणों का जो वेग होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से यह सब समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।